स्टेटमेंट है इफ f वेक्टर इक्वल टू 3xyi माइनस वाई स्क्वायर j और हमें किसको एवेल्यूएट करना है, ये लाइन इंटीग्रल को, कर्व इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है वेयर c इज द कर्व इन xy प्लेन एंड y इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम 0 0 टू 1 2। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट, यहाँ पे हमें x और y की डायरेक्ट t की फॉर्म में वैल्यू नहीं गिवन है। कैसे है इसमें, ना तो x की वैल्यू गिवन है ना y की इन टर्म ऑफ t, और जब हम सोल्व करेंगे तो आपको dr/dt की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, लेकिन हमें ये पाथ दे रखा है, पाथ क्या है 0 0 से कितना 1 2 पे जा रहा है। पाथ किस तरह जा रहा है, इसमें जो भी कर्व बनेगा उसमें ये 0 0 यहाँ पे x एक प्लेन में आएगा x y, और x इक्वल टू क्या है 1 है और y इक्वल टू 2 है। जो भी इसका किस तरह जिस भी टाइप का ये कर्व बनेगा, जैसे भी बनेगा, तो वो हमें पता रखा है, हमें ये लाइन इंटीग्रल या कर्व इंटीग्रल निकालना है इसमें। तो ध्यान देना, हमें ना तो x की इन टर्म ऑफ t वैल्यू मालूम है ना y की है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हो कोई, ऐसे आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्या पुट करना है, देखिए y इज फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे y क्या है फंक्शन ऑफ x है, तो x को पुट कर दो आप t। क्या पुट करना है, x को t पुट कर दो तो y क्या आएगा, इट्स बिकम 2t स्क्वायर। अब उसके बाद आप लिमिट निकालो, लोअर लिमिट देखिए यहाँ पे x0 y0 है, x1 y2, तो दोनों को किसी एक को चुन लो आप। व्हेन x इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करो तो t क्या आएगा 0 आएगा। व्हेन x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू 1, क्यों, यहाँ देखिए आप x क्या है 0 से 1 तक है, तो t की वैल्यू कितनी आई 0 से 1। अब r वेक्टर को कैसे लिखते हैं, xi प्लस yj प्लस zk, x की वैल्यू t है, y की कितनी है, y यहाँ पे कितना है 2t के लिए वैल्यू पुट कर दो, और इसका डेरिवेटिव कर दो i प्लस 4tj। f वेक्टर देखिए, f वेक्टर किसके फॉर्म में है, ये फंक्शन ऑफ x और y का है ये वेक्टर, तो आपने x और y की जगह t पुट करना है, x की जगह t, y की जगह 2t स्क्वायर, ये y की जगह 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 6t⁻³ इंटू आई माइनस 4t की 4 इंटू जे, इस टाइप की हमारे पास वैल्यू आई है। उसके बाद आपने f वेक्टर डॉट dr/dt की वैल्यू निकालेगा। वैल्यू निकालने के बाद अब आते हैं हम जो इंटीग्रल है उसको सोल्व करते हैं। ये हमारा लाइन इंटीग्रल या कर्व इंटीग्रल हुआ, इसको लिखना आपने f वेक्टर डॉट dr/dt। जब ये आपने इसको चेंज कर दिया ना, dr/dt है तो t की लिमिट पुट कर देना, t हमारे पास क्या है 0 से 1 है, ये लिमिट्स आप पुट कर देना। तो लिमिट पुट करने के बाद यहाँ कैसी वैल्यू आएगी 0 to 1 6t⁻³ माइनस 16t⁻5 इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करो तो कितना आएगा 6, यहाँ पे t की 4/4 माइनस 16 t की 6/6। इसमें आपने लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या 1, अगर ये वैल्यू आप 1 पुट करो, अपर लिमिट्स और लोअर 0 से तो 0 आएगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो -7/6 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ आपको, लिमिट्स के बारे में चेक करवा रहा हूँ। तो कई बार ये भी ध्यान आता है, आप बच्चे ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होता है कि हमें x का यूज करके t की लिमिट निकाली है, y का यूज करके क्यों नहीं निकाली। हाँ, हम इससे भी निकाल सकते हैं। व्हेन y इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो 0 इक्वल टू 2t स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होगा 0 इक्वल टू t स्क्वायर, और हमारे पास क्या आएगा t इक्वल टू 0। व्हेन y इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0। फिर दूसरी वैल्यू है y कितना है यहाँ पे दे रखा है 2 पुट करो। व्हेन y इक्वल टू 2 इक्वल टू 2t स्क्वायर 1 इक्वल टू t स्क्वायर, आपने नेगेटिव लेना है, t की दो वैल्यू आएंगी +-1 तो t इक्वल टू 1। तो t हम जब हम पुट करते हैं t x इक्वल y इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो t इक्वल टू 1 आता है, और व्हेन हम t इक्वल टू 0 है तो व्हेन x y इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 0 आता है। तो हम किसी वेरिएबल का भी यूज करके हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये तो एक टाइप के क्वेश्चन थे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलेशन, उसके ऊपर
अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। सर्कुलेशन वाले जो क्वेश्चन है उसमें जो हम लाइन इंटीग्रल या कर्व इंटीग्रल निकालेंगे तो जो हमारा रीजन होगा वो क्लोज्ड होगा। तो इसके ऊपर मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं और बहुत सारे इस एक्सरसाइज जो नेक्स्ट आएगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सर्कल के ऊपर डिपेंड होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो स्टेटमेंट्स है, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अराउंड द कर्व सी where f vector equal to yi plus zj plus xk vector and c is a circle x square plus y square equal to 1 and z equal to 0। इसका मीनिंग क्या है, सर्कल हमारा xy प्लेन में है और xy प्लेन में z क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है वो हमें कोट करनी होगी, क्योंकि ये सर्कल है तो हम t की जगह थीटा कोट करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे आप ये एंगल थीटा ले लेना। ये इस सर्कल कैसा है, ये सर्कल कैसा है, इसको हम जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर ऐसे हम कोट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0 है और इसका रेडियस 1 है। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे इसको मान लेना p, पैरामीट्रिक फॉर्म में हम इसको p मान लेना, इसको मान लेना x, या जो हम पोलर कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे पहले, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x एंड y है। अगर ये r हो और ये थीटा हो, ये एंगल थीटा हो और ये r हो, तो फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या यूज करते हैं, r और थीटा। r क्या होता है, ये रेडियस वेक्टर है, थीटा क्या है, ये एंगल है, कौन सा एंगल है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो रेडियस वेक्टर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा बोलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये वैल्यू आती कैसे इसमें है, तो देखिए आप, ये आप ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। कैसी राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ। ये इस तरह ट्रायंगल है, दिस इज O, दिस इज M, दिस इज P, ये एंगल थीटा है। ये R की जगह 1 है तो R1 है, ये थीटा है, ये कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो देखिए आप, अगर ये हम x y लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो ये x होगा, ये y होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन x अपॉन 1 इक्वल टू cos थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू sin थीटा। तो x इक्वल टू 1 cos थीटा एंड y इक्वल टू क्या आएगा, 1 sin थीटा। ये इसकी हमें वैल्यू हुई। उसके बाद आपने क्या लिखना, जैसे पहले क्वेश्चन थे उसी टाइप में r वेक्टर को लिखिए आप, xi प्लस yj प्लस zk। x हमारा cos थीटा है यहाँ पे निकाला है, y sin थीटा हम निकाला है उसमें, और z है ही नहीं इसमें, z क्या हमारा 0, ऐसे कोट कर देना। और उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दो, माइनस sin थीटा i प्लस cos थीटा j प्लस 0 k वेक्टर। और उसके बाद f वेक्टर जो होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे f वेक्टर x y z में होगा, उसको भी आपने t या थीटा में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमने जो पैरामीटर लिया वो थीटा यूज किया है एंगल के कारण, तो आपने y की जगह क्या पुट करना है, sin थीटा, z की जगह 0 और x की जगह आपने cos थीटा आपने यहाँ पुट करना है। इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो माइनस साइन थीटा से साइन थीटा मीन i से i वाले, ये माइनस साइन के थीटा 0 से करेंगे, ये 0 आएगा, ये 0 से cos थीटा ये 0 आएगा। अब आते हैं उसके बाद, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि जो एंगल है वो कितना मूव करेगा, 0 to 2 पाई। f वेक्टर डॉट dr मीन क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, माइनस बाहर ले दो आप, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये 2 को तो बाहर ही निकाल लो आप, तो इसको 2 इंटीग्रल बना लो आप, या इसका इंटीग्रल कर दो आप सीधा, 1 का थीटा और cos थीटा क्या आएगा, sin 2 थीटा अपॉन 2, आपने 0 to पाई ये लिमिट पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देना। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल का जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसमें तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा माइनस पाई। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें,
जैसे नेक्स्ट अलग वैरायटी के ऊपर चलते हैं। अभी तक तो हमारे पास एक लाइन, एक इंटीग्रल था कर्व। अब हम कोई क्वेश्चंस वो लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा कर्व हो, या एक लाइन है, कैसे एक लाइन इस तरह है, वो लाइन ऐसे मूव करगी, ऐसे मूव करगी। तो इस टाइप का कोई अच्छा एग्जांपल लेंगे। ये थोड़े क्वेश्चन इससे टफ पड़ेंगे, क्वेश्चंस की लेंथ भी ज्यादा हो, तो आप इस टाइप का कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर आते हैं। ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। ऐसे जो एक्सरसाइज आएगी 5.2 एक्सरसाइज होगी, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो evaluate this line integral या curve integral f vector dot dr where f vector equal to x square plus y square I minus 2xyj, और the curve कैसा है, कर्व रेक्टेंगल है, bounded by y equal to 0, x equal to a, y equal to b and x equal to 0। ये कंडीशन दे रखी है रेक्टेंगल की। तो देखिए आप x कितना है, x 0 से a, तो ये लाइन क्या होती है, ये आप x एक्सिस से ले लो आप, ये यहाँ ज्योमेट्री अलग बना देता हूँ उसमें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पे देखना इसमें x इक्वल टू 0, ये लाइन y एक्सिस को बोलते हैं हम x इक्वल टू 0, ये लाइन x इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है, एक और x इक्वल टू a। तो ऐसे आप नोट कर देना, x इक्वल टू a क्या होगा, वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ये हुआ x इक्वल टू a। फिर y इक्वल टू 0 है, तो ये x एक्सिस में क्या होता है, y इक्वल टू 0, ये हमारा ओरिजिन हुआ। और दूसरा क्या है, y इक्वल टू b पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे आपने नोट कर देना y इक्वल टू b। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। इस तरह की आपने ज्योमेट्री बनानी है इसमें। तो ये ज्योमेट्री यहाँ बनी हुई है, ये उसी तरह x इक्वल टू a है, ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू b है, या x इक्वल टू 0 है। तो यहाँ जो पॉइंट्स बनेंगे वो a क्या आएगा, या x इक्वल टू a है, y 0 x एक्सिस के ऊपर है, या x इक्वल टू a है, y इक्वल टू b है, यहाँ पे x 0 है, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है, यहाँ y b है, और ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या होता है, x भी 0 y भी 0 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए f वेक्टर, इसमें कुछ नहीं, आपने कोई अपनी तरफ से x इक्वल टू t, y इक्वल टू ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। जैसे लिखना है इसमें जो dr वेक्टर है ना, यहाँ पे dr वेक्टर को आपने ये पुट करना है, dr इक्वल टू dxi प्लस dyj, ऐसे लिखना है। dr वेक्टर को क्या लिखना है, dxi प्लस dyj। अगर r में जो चेंज हम dr करते हैं तो x में भी चेंज आएगा, वो y में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पे कर्व इंटीग्रल निकालना है, f वेक्टर डॉट dr। f वेक्टर की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर i माइनस 2xyj, यहाँ लिख दो। इसका डॉट क्या है, dr में dxi प्लस dyj, तो i से i में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। ये तो हमने इंटीग्रेट को थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया इसमें। अब आइए हमें किसको निकालना है, इसमें रेक्टेंगल को सोल्व करना है। कर्व इंटीग्रल हमारा क्या रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप चाहे रेक्टेंगल मेंशन कर दो, चाहे यहाँ पे सी मेंशन कर दो। अब इसको चार पार्ट, चार क्वेश्चंस बनेंगे। पहले ये वाली डायरेक्शन लेनी हो से ये, फिर आपने ए से बी, फिर आपने बी से सी, फिर आपने सी से ओ। इसमें कितने, चार पार्ट्स बन गए, चार लाइन बनी इसमें। तो इसमें एक चीज और भी ध्यान देना है, इसमें इस लाइन में कुछ कांस्टेंट है। इस लाइन में क्या कांस्टेंट्स है, y इक्वल टू 0 कांस्टेंट है। इस लाइन में क्या कांस्टेंट है, x इक्वल टू a कांस्टेंट है। इस लाइन में क्या कांस्टेंट है, y इक्वल टू b, और इसमें क्या कांस्टेंट्स है, x इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना। ये जो ज्योमेट्री है, इसमें जो चार लाइंस हैं उसमें या तो x कांस्टेंट है या y कांस्टेंट है। अगर इस टाइप में आए तो हमें सोल्व कैसे करना है, तो इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया है, OA, AB, BC, CO। अब एक एक भाग को हम सोल्व करते हैं। तो पहले वाला पार्ट OA, f वेक्टर डॉट dr, f डॉट dr हमने यहाँ सोल्व कर लिया है, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो देखिए आप, ये जो लाइन है O से A, इसमें x 0 से A तक वैल्यू, यहाँ x 0 है, यहाँ पे A है, तो x वैल्यू फ्रॉम 0 टू A, इसका मतलब ये वेरिएबल हुआ। और इस लाइन में y 0 है, y 0 है तो dy 0 आएगा, y 0 है तो dy 0 होगा। तो यहाँ पे आइए, इसमें यहाँ पुट करना है x स्क्वायर
y0, dx की जगह dx, dy0, तो ये वाला जो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, उसमें बचेगा क्या इसमें x के dx। x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है इसमें 0 से a, x के dx x की 3.3 0 to a इक्वल टू क्या आएगा a की 3.3। तो जो पहले वाला है इंटीग्रल उसकी हमने वैल्यू निकाल ली है। तो क्या वैल्यू उसकी आई थी पहले वाले इंटीग्रल की, तो फर्स्ट जो रिजल्ट इसमें है वो मैं यहाँ कोड कर देता। तो इंटीग्रल जो ओ आया है जो पहले वाला पार्ट्स है इसका जो आंसर हमारे पास आया a की पावर 3/3। फिर हम सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड में यहाँ चेंज कर दो आप लाइन, लाइन हमारे पास नेक्स्ट है AB, यहाँ AB, यहाँ पे AB, इसमें आइए क्या कॉन्स्टेंट AB में, यहाँ पे y0 है और यहाँ पे y कितना हो जाता है b। तो ये बताए y वेरी कहाँ से वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to b, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 to b, ये तो हमें मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दो आप y वेरी फ्रॉम 0 to b। x कितना है यहाँ पे, देखिए x कितना है यहाँ पे भी x a है, यहाँ पे भी x a है, यहाँ पे भी x a है। तो x यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर यहाँ इसका मीनिंग क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब इसका आइए यहाँ पे y हमारे पास है 0 से b, dx 0 है तो ये तो 0 हुआ। तो x की जगह क्या पुट करोगे आप a, यहाँ पे y इंटू dy, तो आपने -2a बाहर निकालना, इंटीग्रल 0 to b इंटू y dy, दिस इज इक्वल टू -2a। तो y का इंटीग्रल क्या आएगा y²/2, और यहाँ क्या पुट करना है 0 to b, दिस इज -2a, और यहाँ पुट करो b²/2, और 0 पुट करने से 0 आता है, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू -ab²। तो सेकंड वाला जो पार्ट इसमें वो के बाद हम जब ab में आते हैं तो उसमें आंसर आता है -ab²। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमें किसको सोल्व करना है ab के बाद, अब हम bc को सोल्व करेंगे और उसके बाद हम तो जो हमारा थर्ड लाइन है bc। अब bc में आते हैं, bc में चेक करिए आप, ये कांस्टेंट है, इसमें क्या है y इक्वल टू तो b है और x कहाँ से वेरी कर रहा है, यहाँ पे x a है, यहाँ पे x कितना है 0। तो इसमें x वेरी फ्रॉम a to 0 और y इक्वल टू b है, तो dy क्या है इसका, क्योंकि कांस्टेंट है तो dy यहाँ 0 पुट करना है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, x² y कितना है y इक्वल टू b, x² प्लस b² dx, dy 0 है तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो x का इंटीग्रल क्या आएगा x⁻³ प्लस b²x, अपर लिमिट 0, लोअर a 0 पुट कर 0 0 0, फिर लोअर लिमिट माइनस a⁻³ प्लस b² इंटू a, तो ये रिजल्ट आएगा -a³ माइनस ab²। अब जो लास्ट वाला केस है मैं अब उसके ऊपर आता हूं, लास्ट जो लाइन है उसको हम चेक करते हैं। लास्ट लाइन क्या है इसमें CO, यहाँ पुट करो CO, यहाँ क्या पुट करो CO में चेक करो आप y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं b से 0, तो y वेरी फ्रॉम b to 0, और क्योंकि ये y एक्सिस है तो x 0 है, तो इसका मीनिंग dx भी 0 है। अब यहाँ पे आइए आप, x 0 है तो dx 0, तो पहले वाला इंटीग्रल तो 0 हुआ, x 0 है तो ये भी 0 हुआ, ये तो जो लास्ट इंटीग्रल तो 0 हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो चारों इंटीग्रल की हमने वैल्यू निकाली थी। इसकी वैल्यू जो पहला इंटीग्रल है इसकी वैल्यू थी a की 3.3 थी, ab की वैल्यू थी -ab², और थर्ड bc की हमने वैल्यू निकाली थी, और चौथे इसकी वैल्यू कितनी है 0। इन चारों को आपने ऐड कर देना, वो आपका आंसर होगा। अब मैं एक बार रिपीट कर दूं, अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें है। कैसे करना है, हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, ये रेक्टेंगल किस तरह है, यहाँ पे ये 0 0 है,
यहाँ पे एक पॉइंट A0 आता है, यहाँ AB और यहाँ पे 0B है। तो 4 लाइन बनती है, एक ये लाइन हुई, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें dr/dt या dr/dθ वो करने की जरूरत नहीं है। हमने dr वेक्टर को लिखना है, जो dr वेक्टर है ना, इसको लिखना है dxi प्लस dyj, और f वेक्टर को क्या हमें पुट करना है, f वेक्टर की जगह वैसे आप वैल्यू पुट कर देना f वेक्टर की, और यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx माइनस 2xy इंटू dy। तो फिर आपने चेक करते जाना, पहली लाइन जो ये लाइन है इसमें कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टेंट्स आपको मिलेगा, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, इसमें कुछ कांस्टेंट आएगा, इसमें कुछ कांस्टेंट आएगा, इसमें। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, या तो x रहेगा या y रहेगा। ये डबल इंटीग्रल नहीं है, ये सिंगल इंटीग्रल है, तो या x रहेगा या y रहेगा। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप के मैनेज किए हुए हैं ताकि इसमें x रहे या y रहे। हाँ, अगर डबल इंटीग्रल हो तब हमें प्रॉब्लम नहीं है, तब हम x y दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हो, इसमें ध्यान रखना जो जितनी भी लाइन आ रही है या तो x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये लाइन क्या है, x एक्सिस है, ये लाइन ना x एक्सिस के पैरेलल है ना ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो ध्यान देना, अगर जैसे ये पॉइंट 1 और 0 है, ये हमारे पास पॉइंट है 2 और 2 है, तो तब आपने ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें, तो तब हमें क्या करना होगा, आपने 2 पॉइंट फार्म जो लाइन का फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1, और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उस तरह 2 पॉइंट फार्म का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो उसमें y इज सम फंक्शन ऑफ x या x सम फंक्शन ऑफ y, फिर आप या तो y को एलिमिनेट कर देना उसका यूज करके या x को एलिमिनेट कर देना। तो आज के लेक्चर में बस इतना है, जो बाकी रहा है उसमें जो और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रह गए वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।